हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, जिसमें हम लोग इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के बारे में पढ़ाई किए थे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हीट बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस का मतलब होता है दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो किसका बराबर होना चाहिए? तो हीट बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि किसी इंजन में फ्यूल को जलाने के कारण कितना हीट एनर्जी बनता है और वह हीट एनर्जी कहीं ना कहीं इंजन में अलग अलग रूप में यूज होता है। जैसे अगर हम फ्यूल को जलाते हैं तो वहां से हमको ब्रेक पावर मिलता है, जिससे गाड़ी मेरा जो है वो चलता है। साथ ही साथ बहुत सारा जो एनर्जी है वो वेस्ट भी होता है। हो सकता है कुछ एनर्जी साउंड के रूप में बाहर निकलता हो, कुछ लाइट के रूप में अंदर में डेवलप होता हो, कुछ कूलेंट के द्वारा जो है हीट का लॉसेस होता हो, कुछ प्रोडक्ट गैसेस के साथ में हीट चला जा रहा हो। तो कहता है कि फ्यूल के जलाने के कारण जो हीट एनर्जी डेवलप होता है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। साथ ही साथ आपके इंजन में कितना ब्रेक पावर डेवलप हो रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। साथ ही साथ जो कूलेंट के द्वारा हीट को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंजन को ठंडा रखने के लिए हम कहीं ना कहीं वाटर कूलेंट का भी यूज करते हैं या लिक्विड के भी द्वारा भी कूलेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जनरेटर का एग्जांपल लेंगे तो आप नोटिस करते होंगे कि जनरेटर में एक रेडिएटर लगा रहता है और बहुत सारे जो ट्रक बसेस सब में भी रेडिएटर लगा रहता है। उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं रेडिएटर में और वो इंजन से एकदम नजदीक होता है और रेडिएटर में पानी गिरते रहता है और वो क्या करता है, इंजन का जो सरफेस रहता है वो गर्म रहता है तो वाटर उसके हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर के द्वारा क्या हो रहा है, इंजन को ठंडा रखने के लिए हीट का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट गैसेस हम लोग जलाते हैं काफी मात्रा में उसके साथ भी हीट जो है बाहर निकल जा रहा है और बहुत सारा ऐसा हीट है जो अनकाउंटेड है। जैसे साउंड के कारण कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहा है, लाइट के कारण कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहा है। तो अगर हम सारे जितना आपका प्रोडक्ट का जितना भी एनर्जी उसको जोड़ दे और हम लोग उसमें इनपुट कितना एनर्जी दिए, अगर वो मैथमेटिकली बैलेंस हो जाए तो हम कहेंगे हीट बैलेंस शीट उसी को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए हम आपको 1,000 रुपया दिए और हम बोले कि ये 1,000 तुम्हारा है, पर तुमको एक चीज हमको बताना पड़ेगा कि ये तुम 1,000 कहां कहां यूज किए हो। ठीक है, तो फाइनली आपको 1,000 दिए तो 1,000 क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसी तरह इंजन में फ्यूल के जलने के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है, हीट एनर्जी, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं और यहां इनपुट को हम लोग क्रेडिट से दिखाते हैं, किसमें, हीट बैलेंस शीट में। ठीक है, अब आप 1,000 लिए तो उस 1,000 का बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ बुक्स उससे ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, पेन ले लेंगे, तो आप क्या किए, बुक्स कॉपी पेन लेने में 500 लगा दिए। मार्केट गए क्योंकि वो 1,000 आप ही को मिला हुआ है, तो अब आप क्या किए, अब सोचे मार्केट गए तो कुछ नाश्ता वहां से कर लिए, तो सोचिए कि 200-300 का आप नाश्ता कर लिए, तो 300 का आप नाश्ता किए, तो 500 का बुक कॉपी ले लिए, 300 का नाश्ता कर लिए। अब आपके पास बचा 200, तो 100 जो है 100 रुपीज जो है वो आप ऑटो फेयर में डाल दिए, भाड़ा दे दिए, तो बचा कितना, 100 रुपीज। तो आप सोचे कि सर तो बोले थे कि तुम कंप्लीट 1,000 खत्म कर देना, बस हमको हिसाब दे देना। तो फाइनली वो जो 1,000 बचा उससे भी आप कुछ फ्रूट्स ले लिए और शाम में मेरे पास आए और हमको बताए कि सर आप जो 1,000 दिए थे, 1,000 क्रेडिट हुए थे, जो आप हमको दिए थे वो एक तरफ लिख देंगे उसको इनपुट, और आउटपुट में क्या क्या काम किए, तो 500 बुक्स कॉपी में जोड़ दिए, 300 नाश्ता में जोड़ दिए, 100 आप फेयर में जोड़ दिए और बचा उचा जो था वो फ्रूट्स ले लिए और फाइनली आप 1,000 हमको दिखा दिए। तो इनपुट 1,000 और आप आउटपुट भी कितना करते हैं, 1,000। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो उसी तरह इंजन के अंदर हम कितना हीट एनर्जी देते हैं और वो हीट एनर्जी कहां कहां किस तरह से यूज हो रहा है, अगर उसको हम कैलकुलेट करके जोड़ दे और वह जितना इनपुट दिए थे उतने के बराबर हो जाएगा, तो उसको ही हम लोग कहेंगे हीट बैलेंस शीट। तो आई होप अब आपको हीट बैलेंस शीट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्या कहता है डिफिनीशन पार्ट्स, कहता है द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हीट सप्लाइड एंड रिजेक्टेड ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम बाय एन आईसी इंजन इफ वी इंटर ऑल द क्वांटिटी इन अ टेबुलर फॉर्म देन इट इज नॉन एज हीट बैलेंस शीट। देखिए एकदम साफ डिफिनेशन कह रहा है, द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हीट सप्लाइड,
मतलब आप इंजन में कितना हीट का सप्लाइड कर रहे हैं, एंड रिजेक्टेड ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम बाय एन आईसी इंजन, और वो आईसी इंजन किस तरह से उसको रिजेक्ट कर रहा है, या तो ब्रेक पावर में कर रहा होगा, या हीट लॉसेस आपका जो है कूलिंग के कारण हो रहा होगा, एग्जॉस्ट गैसेस के कारण होगा, या और भी अनकाउंटेड हीट होगा। तो आप इंजन में कितना हीट दिए और इंजन में जो आउटपुट है वो किस किस रूप में हो रहा है, अगर उसको हम कंप्लीट जोड़ दें और फाइनली उसको क्या करें, इफ वी इंटर ऑल द क्वांटिटीज इन ए टेबुलर फॉर्म, और टेबल बना के हम वहां पर दिखा देंगे कि क्रेडिट कितना हुआ और डेबिट कितना हुआ, मतलब इनपुट कितना आया और आउटपुट कितना होगा। अगर इनपुट आउटपुट के बराबर हो जाए, क्रेडिट डेबिट के बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट बैलेंस शीट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको सैलरी मिलता है, तो आपका सैलरी क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, और लास्ट मंथ आप वहां से चेक करते हैं कि आप कहां कहां उसको जो है खर्च किए हैं, और फाइनली आपको पता चल जाता है कि मेरा सेविंग कितना हुआ। तो आप पूरे ध्यान देते होंगे कि इनपुट में आपका सैलरी आया, कहां कहां खर्च की और कितना सेविंग आया, सबको अगर जोड़ दे उसके बराबर हो जाए, सैलरी के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो मेरा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो उसी तरह हीट बैलेंस शीट भी हो गया। नेक्स्ट दूसरा डिफिनीशन क्या कर रहा है, हीट बैलेंस शीट इज एन अकाउंट of heat supplied and heat utilized in various way in the system। सीधा भाषा में कि हीट बैलेंस शीट क्या है, तो एक अकाउंट है जिसमें आप कितना एनर्जी दिए हैं और वो एनर्जी कहां कहां किस रूप में यूज हुआ है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हीट बैलेंस शीट इज एन अकाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड हीट यूटिलाइज इन वेरियस वे इन द सिस्टम। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ऑल द हीट इंजन सप्लाइड टू एन इंजन, ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड टू एन इंजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। ठीक है, सम ऑफ द हीट एनर्जी मे बी लॉस्ट बाय सम मींस ऑफ सम सोर्सेज लाइक, क्या कह रहा है कि किसी भी इंजन के अंदर जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली आपका वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, वो और भी कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहां यूज होता है, तो जो आप हीट एनर्जी देते हैं उस हीट एनर्जी के मदद से या तो इंजन के अंदर ब्रेक पावर का डेवलपमेंट होता है और नहीं तो इंडिकेटेड पावर का डेवलपमेंट होता है। अगर हम आउटपुट के रिस्पेक्ट में देखें तो हम लोग इंडिकेटेड पावर नहीं लेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, ब्रेक पावर। पर कभी किसी किसी न्यूमेरिकल्स में जो है आउटपुट के तौर पर इंडिकेटेड पावर को भी ले लेता है। बात समझ में आ रहा है। तो जिस क्वेश्चन में इंडिकेटेड पावर दिया है आप उसका यूज करेंगे, अगर जिसमें ब्रेक पावर दिया है उसका यूज करेंगे। तो वो जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, जैसे हीट एनर्जी आप दिए कितना, तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा, एम एफ इंटू सी वी। तो ये आपसे पता चल गया कि आप कितना इंजन के अंदर हीट एनर्जी दिए, मास ऑफ फ्यूल, और उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू से आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब वो हीट एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इंडिकेटेड पावर में, नहीं तो ब्रेक पावर में। ज्यादातर आपको किसका यूज करना है, ब्रेक पावर का ही। ठीक है, अब ब्रेक पावर के लिए भी क्या करेंगे, ब्रेक पावर का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60, क्या चीज में, वाट में है। तो ये आपका तो पूरा जो टर्म है, देखिए ब्रेक पावर बराबर हो क्या रहा है, तो सीधा भाषा में वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अब अगर ब्रेक पावर को टाइम से गुना कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा, और वर्क किसके बराबर है, डायरेक्ट हीट के बराबर है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा, हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर, मतलब इंजन को ठंडा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंजन के आउटर सरफेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडिएटर का यूज करते हैं। तो कुछ हीट जो है रेडिएटर अपने साथ ले जाता है, तो वहां भी लॉसेस हो रहा है। फिर तीसरा कहां हो रहा है, द हीट कैरिड अवे बाय एग्जॉस्ट गैस, कह रहा है कि बहुत सारा जो हीट है वो प्रोडक्ट गैस के साथ, जो साइलेंसर के थ्रू जो है हीट निकलता है, एग्जॉस्ट गैस निकलता है, उसके साथ भी चला जाता है। तो वहां कितना जा रहा है, अनकाउंटेड हीट लॉसेस। अनकाउंटेड हीट लॉसेस का मतलब है कि इंजन के अंदर देखते हैं आप, साउंड भी क्रिएट हो रहा है, तो साउंड एनर्जी हो रहा है। फ्यूल के जलने के कारण अंदर में आपका लाइट एनर्जी भी डेवलप हो रहा है, वो भी हो गया। कुछ ऐसा फ्यूल होता है जो अनबर्न रहता है, तो उससे जो एनर्जी बनने वाला था वो भी लॉस्ट हो रहा है। या अगर हम लोग उसको कैलकुलेशन कर रहे थे और किसी तरह का मेजरमेंट में, ऑब्जर्वेशन में एरर आ रहा है, तो वहां भी कुछ लॉसेस हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए 100
आपके पास कोई क्वांटिटी है, ये इनपुट है, और उसमें से मान लीजिए 40% आप जो है इससे काम किए, तो बाकी जो 60% है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो मान लीजिए 40% ब्रेक पावर हो गया। अब हो सकता है 20% इसमें कूलिंग वाटर के द्वारा हीट का लॉसेस हो रहा होगा, 20% जो है वो प्रोडक्ट गैस के द्वारा होगा, और जो बचा खुचा बचा हुआ है 20 वो अनकाउंटेड हो गया। और जब हम सबको जोड़ देंगे तो वो फाइनली क्या होगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। बात समझ में आ रहा है? चलिए क्या कर रहा है, द हीट बैलेंस इज जनरली डन इन, याद रखना बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हीट बैलेंस शीट हम लोग तैयार करते हैं उसमें जो इनपुट है या आउटपुट है उसका जो यूनिट होता है वह या तो आप किलो जूल सेकेंड में, या किलो जूल सेकेंड, किलो जूल मिनट, या किलो जूल आवर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिपीट कर रहे हैं, द हीट बैलेंस इज जनरली डन ऑन सेकेंड। किसी किसी बुक में पूरा इनपुट सेकेंड में दिया रहेगा और आउटपुट भी सेकेंड में दिया रहेगा। किसी बुक में जो है इनपुट का जो है यूनिट किलो जूल के साथ मिनट में रहेगा और आउटपुट भी जो है किलो जूल के साथ मिनट में रहेगा, या किसी बुक में किलो जूल आवर के साथ रहेगा, या किलो जूल आपका जो है आउटपुट जो है किलो जूल आवर के साथ रहेगा। तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको गलत नहीं मानिए। किसी किसी में सेकंड दिया रहता है, मिनट दिया रहता है और आवर के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। तो आई थिंक आपको हीट बैलेंस शीट समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है। अब हम लोग कैसे किसी इंजन का या किसी सिस्टम का हीट बैलेंस शीट तैयार करते हैं उसको देखते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, फटाफट इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हीट बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो उसके लिए हमको कुछ डेटा चाहिए और उसके आधार पर हम लोग हीट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हीट बैलेंस शीट कैन बी गिवन एज, जिसमें नंबर 1 सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो आपका क्रेडिट है, इनपुट है। इनपुट के तौर पर याद रखना है, इनपुट के तौर पर नहीं तो क्रेडिट के तौर पर सबसे पहला पता करेंगे कि हीट सप्लाइड टू इंजन बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को जलाने के कारण कितना हीट एनर्जी डेवलप होता है। तो उसको हम लोग कह देंगे QS नहीं तो Q इन, ठीक है? और ये होगा मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, क्लियर है? जहां पर MF जो है वह मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड पर आवर में भी दिया रह सकता है, पर मिनट में भी दिया रह सकता है और पर सेकंड में भी दिया रह सकता है। आप देख लेंगे कि हमको आंसर किसके रिस्पेक्ट में देना है, सेकंड के रिस्पेक्ट में देना है कि आवर के रिस्पेक्ट में कि मिनट के रिस्पेक्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको मास फ्लो रेट जो है वो दिया है कि आवर के रिस्पेक्ट में, तो आप चाहेंगे तो उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकंड में भी कर सकते हैं, या तो आवर में ही छोड़ सकते हैं। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, तो पहला आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के मदद से पता कर लेंगे कि कितना हम लोग हीट का सप्लाई इंजन में दे रहे हैं, और यही मेरा उस हीट बैलेंस शीट के लिए इनपुट हो जाएगा, नहीं तो इसी को क्रेडिट के नाम से जानेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब आउटपुट का बात हो रहा है। देखिए ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज का बात करेगा, तो आउटपुट का बात करेगा, जिसको हम लोग हीट बैलेंस शीट में डेबिट के नाम से जानेंगे, ठीक है? क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट हो गया, और आप जहां जहां खर्चा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेबिट। तो आपको यही पता करना है कि कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ है। तो डेबिट में सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, कि हमको उस हीट एनर्जी से कितना ब्रेक पावर मिला, या हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ब्रेक पावर का डेटा नहीं दिया रहेगा और वहां पर इंडिकेटेड पावर का डेटा दिया रहेगा, तो वहां पर ब्रेक पावर की जगह हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंडिकेटेड पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर आप जरा भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जनरली ब्रेक पावर को ही कंसीडर किया जाता है, पर किसी क्वेश्चन में अगर ब्रेक पावर का डेटा ना देके या ब्रेक पावर के बारे में डिस्कशन नहीं करके इंडिकेटेड पावर का बात करेंगे, तो इंडिकेटेड पावर को भी हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट में ही रख लेंगे, ठीक है? तो ब्रेक पावर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 2 पाई NT बटे 60। यूनिट बड़ा, क्योंकि यहां पर अगर फंसेंगे तो आप यूनिट में ही फंसेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिट क्या है, किलो जूल पर सेकंड या जूल पर सेकंड में। जनरली हम लोग किलो में रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल पर सेकंड, ठीक है? और एन जो यहां पर है वो आरपीएम में है,
तो मिनट को सेकंड बदलने के लिए हम लोग क्या किए, 60 से डिवाइड किया। अगर आपको सेकंड नहीं बदलना है, मिनट में ही रहना है, तो ये 60 को हटा देंगे तो यहां क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मिनट। आप चाहेंगे तो इसको आवर में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? बस जनरल फॉर्मूला यही याद रखना है, यूनिट याद रखना है। अब ये देखना है कि अगर हम इसको मिनट में निकाल रहे हैं तो इसको भी मिनट में निकालेंगे, अगर इसको हम सेकंड में निकाल रहे थे इसको भी सेकंड में निकालेंगे, अगर इसको हम आवर में निकाल रहे थे इसको भी आवर में निकालेंगे। क्लियर एकदम है? चलिए, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब टॉर्क दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब ब्रेक रोप डायनामोमीटर दिया हुआ है तो W माइनस एस इंटू पाई डी एन बटे 60, कब? सेकंड में, क्योंकि एन तो क्या है, आरपीएम है, और मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से भागा दिए। अगर हमको मिनट में ही रखना है तो 60 को नहीं हटाएंगे, बस हटा देंगे और बस इतना ही रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो हीट लॉसेस होता है वो क्या है, एनर्जी लॉस्ट इन कूलिंग वाटर। हो सकता है इंजन को ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर रेडिएटर लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से भी लॉस हो रहा है। तो QW, W का मतलब यहां वाटर के द्वारा हीट लॉसेस हो रहा है, तो QW लिख दिए। और हीट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, MS डेल्टा T, मास गुना स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो MW क्या है, MW जो है मास ऑफ कूलिंग वाटर, मतलब कितना वाटर हम दे रहे हैं। यूनिट फिर से किलो जूल आवर में हो सकता है, किलो जूल मिनट में हो सकता है, किलो जूल सेकंड में हो सकता है। बस यूनिट आप अच्छा से ध्यान देंगे, बाकी बात आपको 4 ही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये रखना है, ये इनपुट हो गया, आउटपुट में 4 रखना है। ठीक है, जिसमें बीपी ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, नहीं तो आईपी आप पढ़े हुए हैं। और दूसरा जो है एनर्जी लॉस्ट इन कूलिंग वाटर, MW, CW, डेल्टा T, जहां पर CW को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं, जिसका वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 4.18 होता है। यहां पर हम लोग 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये फिक्स डेटा है, इसको रट जाएंगे। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन है। मतलब कि वाटर अपना 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को लेता है, उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हीट लॉस्ट बाय द एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस के द्वारा हीट का लॉसेस कितना हो रहा है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, mg c डेल्टा टी, मतलब ms डेल्टा टी। mg क्या होगा, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन केजी पर आवर पर मिनट पर सेकंड, जिसमें दिया है उसमें लिख देंगे। Cg को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, जिसका वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी रहेगा, और केल्विन रहेगा। ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन रहेगा। बस ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब आप 1.005 मानेंगे, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, एयर के लगभग बराबर रहता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो आप इस डेटा को नहीं याद रखेंगे। ठीक है, कितना याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, अब 2 चीज तो हो गया। अब क्या होता है, जो बचा कुचा हीट है उसको अनअकाउंटेड हीट कहते हैं, या उसको रेडिएशन लॉसेस कहते हैं। तो रेडिएशन हीट लॉसेस कितना होगा, तो सप्लाई कितना दिए और ये दोनों में कितना खर्च हुआ है। ठीक है, मतलब ब्रेक पावर में कितना हुआ है, वाटर के द्वारा, कूलिंग के द्वारा कितना हुआ है, एग्जॉस्ट गैस के द्वारा कितना, उसको घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि रेडिएशन के द्वारा कितना मेरा जो है हीट का लॉसेस हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला आपको हीट सप्लाइड मिल गया है, ये इनपुट के रूप में होगा, और दूसरा आपका जो ब्रेक पावर है ये ऑलरेडी आपको मालूम है, ये भी आउटपुट में होगा, ये भी आउटपुट में होगा, ये भी आउटपुट में होगा, ये भी आउटपुट में होगा। क्लियर है? अब हम लोग एक टेबल बना के देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक जगह क्रेडिट दिखाना होगा, एक जगह डेबिट दिखाना होगा, मतलब इनपुट और आउटपुट, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर वो मैथमेटिकली बैलेंस हो जाता है तो उसी को हम लोग हीट बैलेंस शीट कहते हैं। और एक चीज और याद रखना है कि हम लोग जितना भी लॉसेस दिखा रहे हैं उसको फाइनली परसेंटेज में भी एक्सप्रेस्ड करना है। जैसे मान लीजिए आप हीट का सप्लाई दिए हैं, ये इतना आया है 100, तो इसका परसेंटेज भी निकालेंगे तो कितना होगा 100, क्योंकि हीट का सप्लाई में किसी तरह का कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। उसी तरह हीट लॉसेस में जैसे हमको यहां पर एनर्जी इक्विवेलेंट टू बीपी, तो बीपी का भी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ब्रेक पावर के द्वारा जितना हीट हो रहा है और डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, ये तो आउटपुट है ना, और ये इनपुट है, इनटू 100%। फिर इसको भी क्या करेंगे, QW
और डिवाइडेड बाई क्यू इनटू 100, तो फिर यहां से परसेंटेज निकल जाएगा। फिर क्यू जी डिवाइडेड बाई क्यू एस इनटू 100 परसेंटेज, फिर क्यू रेडिएशन डिवाइडेड बाई क्यू एस और फिर इसको 100। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल द हीट लॉसेस इनटू परसेंटेज, जितना भी हीट लॉसेस हो रहा है उसको सारा का सारा परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। कैसे? परसेंटेज हीट लॉस, इसको नोट करके लिख लेंगे। परसेंटेज हीट लॉस इज इक्वल टू हीट लॉस, तो हीट लॉस कौन हो रहा है? पहला इसका निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हम लोग 100% से गुना कर देंगे तो हमको परसेंटेज निकल जाएगा। तो अब जल्दी से फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अब हम लोग टेबल देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ओके, चलिए। फाइनली हम लोग आ गए कि हीट बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको इस तरह से एक टेबल बनाना होगा, इसीलिए इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म कह रहे थे। तो इसमें आप दो सेक्शन बनाएंगे, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में सबसे पहला क्रेडिट लिखेंगे जो इनपुट के रूप में होगा, उसमें आप पता करेंगे कि हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल, फ्यूल को कंबशन करने के कारण कितना हीट एनर्जी डेवलप होता है। आपको ऑलरेडी QS का फॉर्मूला मालूम था, MF इंटू CV, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो भी वैल्यूज आएगा उसको प्रॉपर यूनिट के साथ, अभी हम इसको मान लेते हैं कि मिनट में दिखा रहे, हो सकता है ये सेकंड में भी हो तो वहां किलोवाट आ जाएगा। क्लियर है? आवर में हो तो आवर में लिख देंगे, हम अभी मिनट में माने हैं। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है उसको यहां पर लिखेंगे और उसका परसेंटेज कितना होगा? 100। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100, जोड़ेंगे तब भी 100। और डेबिट सेक्शन में इधर आ जाएंगे, यहां डेबिट होगा तो पहला पता करेंगे हीट इक्विवेलेंट टू BP। अगर BP नहीं दिया है तो उसके जगह क्या लिखेंगे? IP। तो यहां से हम लोग पता करेंगे कितना आ रहा है, किलो जूल पर मिनट। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज भी पता करेंगे। कैसे परसेंटेज है? तो QBP डिवाइडेड बाई Q सप्लाइड इंटू 100%। तो इस फॉर्मूला की मदद से यहां परसेंटेज पता कर लेंगे। ये देखिए QS ऑलरेडी निकला रहेगा, यहां से आपको QBP निकला रहेगा ये वाले से, तो आप परसेंटेज भी निकाल लेंगे। उसी तरह हीट कैरिड अवे बाय द कूलिंग वाटर से भी आपको निकल जाएगा, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर हीट कैरिड अवे बाय द एग्जॉस्ट गैस आप पहले निकाले हुए थे, यहां से आप वैल्यू पुट कर देंगे, उसका परसेंटेज लिख देंगे। फिर अनअकाउंटेड हीट लॉसेस जो है उसको भी लिख देंगे, उसका भी परसेंटेज निकाल देंगे। इसको जोड़ेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। इसका जो परसेंटेज होगा वही सेम परसेंटेज इसका भी होगा। अगर ये दोनों बैलेंस्ड हो जाता है तो हम कहेंगे कि मेरा हीट बैलेंस शीट सही बना है। तो आई होप आज आपको पूरा हीट बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप अपने कॉपी में फ्रेश इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। और एक चीज और बता देते हैं कि अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक या यूनिट खत्म कर चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार आप उसको रिवीजन कीजिए। कुछ ऐसा बच्चा हमको फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है जो बताता है कि सर जब पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बस ये याद रखेंगे कि तब तक आप बर्बाद हो चुके रहेंगे। हम लोग जैसे जैसे यूनिट कवर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप जो प्रीवियस जितना भी लेक्चर पढ़ाया हूं उस सारे को रिवीजन करके एकदम तैयार रखिए। और अब जो न्यू लेक्चर आएगा बस आपको उसी पर मेहनत करना है और प्रीवियस जितना भी सब्जेक्ट का लेक्चर है वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। तो बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप एक ही टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार आप आराम से रोक रोक के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम आपके लिए अब बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करते हैं। ठीक है, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि आंख दर्द होता है, सर दर्द होता है, आप 2 घंटा 3 घंटा डेली यूट्यूब में फालतू फालतू चीज देख लेते हैं, पर जो कैरियर से रिलेटेड है जिससे आपका भला होगा उसमें आपको किसी भी तरह का जो है कोताही नहीं बरतना है। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।